Hello dear students, I am Rakesh Yadav, your maths teacher. Today I will solve question number 10 of exercise 11.2. See the first question. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided into two different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggested some other way of finding its area? First, ज्योति यहाँ पर देखिए कि एक पेंटागोनल शेप्ड पार्क है और दो गर्ल्स ज्योति एंड कविता इसे अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए डिवाइड करती हैं। ज्योति इसको टू ट्रेपेजियम में डिवाइड कर देती है। यहाँ से एक इस पे बीच में परपेंडिकुलर लाइन खींच देती है तो ये टू ट्रेपेजियम में डिवाइड हो जाता है और दोनों ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करके ये इसका एरिया फाइंड करती है। और कविता इसी फिगर को एक ट्राइएंगल और एक स्क्वायर में चेंज करके स्क्वायर और ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करती है। तो देखते हैं ज्योति के लिए सॉल्यूशन फ्रॉम ज्योतिष डायग्राम। यहाँ पे एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD एंड D। यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा गया यहाँ पे D है एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF। दो ट्रेपेजियम है, इनको हम सॉल्व करते हैं तो दोनों ट्रेपेजियम जो है वो सेम है तो दोनों के मेजरमेंट सेम है तो इनको 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD से निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल 2 इंटू यहाँ पर फार्मूला ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू A 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम देखिए इसका फिगर से देखेंगे जो ये 15 दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है और हाइट जो है ये 30 हो जाएगा, सॉरी हाइट जो है वो 7.5 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 15 दिया हुआ है तो इसका हाफ हो जाएगा तो ये 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 प्लस 30 इंटू 7.5 इसको ऐड कर लेंगे तो 45 इंटू 7.5 इज इक्वल 337.5 मीटर स्क्वायर। ये ज्योति के द्वारा डिवाइड किए गए फिगर के अकॉर्डिंग इसका आंसर है। अब कविता के लिए देखिए कविता ने क्या किया है कि इसे एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर में चेंज कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। तो ऊपर ये जो ट्राइएंगल है इसका बेस 15 मीटर है और हाइट भी इसकी 15 मीटर है। यहाँ पर देखिए ये 15 है और ये 15 है, पूरा लेंथ जो है 30 है तो 15 ये और 15 ये तो 30 हो जाएगा। तो इसकी हाइट जो है वो भी 15 मीटर है और बेस भी 15 मीटर है। तो यहाँ से हम ट्राइएंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और नीचे ऑल साइड्स ऑफ 15 मीटर तो यहाँ से स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देते हैं।
तो देखिए, एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई, ये स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 15 × 15। यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी 15 × 15 और ये 15 × 15 225। यहाँ पे 225 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 112.5 प्लस 225 ऐड कर लेंगे 337.5 मीटर स्क्वायर। इनका भी जो आंसर आया है वही आया है 337.5 मीटर स्क्वायर। उन्होंने दो ट्राइपेजियम के रूप में डिवाइड किया था, इन्होंने एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर के रूप में डिवाइड करके फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन हो गया। कह रहा है क्या किसी और तरह से इसको आप फाइंड कर सकते हैं? तो यस, वी कैन आल्सो फाइंड द अदर वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन पेंटागोनल शेप। इस तरह से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये इसको हम 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, और तीनों ट्रायंगल के एरिया जो है वो लगभग सेम होंगे। तो इसे हम we can also find the other way to calculate the area of given pentagonal shape. Join CE to divide the figure into two parts, trapezium ABCE एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। एंड एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABCDE इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCE, इससे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। Diagram of picture frame has outer dimension diagram of picture frame has outer dimension 24 centimeter into 28 centimeter and inner dimension is equal 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is the same. width सभी की जो है वो सेम है। तो यहाँ पे देखेंगे और सभी फ्रेम का आपको एरिया फाइंड करना है इसका। तो इसमें देखिए 4 ट्रेपेजियम बने हुए हैं और
दो ट्रेपेजियम जो अपोजिट हैं वो सेम हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाले के इक्वल है और अपर वाला लोअर वाले के इक्वल है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए h 1/2 28 माइनस 20, h1 और h2 फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, और h2 भी 1/2 24 माइनस 16 इज इक्वल 1/2 इंटू 8 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। पहले से ही दिया हुआ है कि इनकी विड्थ जो है वो सेम है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए, ऊपर सबसे देखिए ट्रेपेजियम ए है, इस साइड में ट्रेपेजियम बी है, इस साइड में ट्रेपेजियम सी है, और यहाँ पे इस साइड में ट्रेपेजियम डी है। तो पहले ट्रेपेजियम ए की हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू h1 इज इक्वल 1/2 इंटू 24 प्लस 16 इंटू 4 इज इक्वल 1/2 इंटू 40 इंटू 4, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी, तो इज इक्वल 80 सेंटीमीटर। ए का 80 सेंटीमीटर है तो सी का भी एरिया 80 सेंटीमीटर होगा। अब बी का फाइंड कर लेते हैं, और जितना बी का होगा उतना डी का होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी इज इक्वल 1/2 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 4, 1/2 इंटू 48 इंटू 4, 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, और 48 2 जा 96 सेंटीमीटर। तो ये सभी का ट्रेपेजियम का हो गया आपका ए का, बी का, सी का, डी का। तो हेंस द एरिया ऑफ 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी आर 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। अब किसी को अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ग्रुप पे भेज दीजिएगा। 11.2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताया जाएगा। थैंक यू।